तो कैसे हैं आप लोग। नसीब एक ऐसी कहानी है जो यह साबित करती है कि कभी कभी इंसान की पूरी ज़िंदगी उसकी किस्मत नहीं बल्कि कुछ मिनटों में लिए गए फैसले बदल देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से जो एक शानदार होटल में साथ काम करते हैं। इनमें दामू, रघु, नामदेव और उसके साथ काम करने वाला एक शराबी दोस्त शामिल होता है। एक दिन शराबी अपनी मजदूरी में एक लॉटरी टिकट बेच देता है। वह टिकट दामू और रघु खरीद लेते हैं और कुछ समय बाद उसी टिकट पर करोड़ों रुपए का इनाम निकल जाता है। इतनी बड़ी रकम देखकर दोनों दोस्तों के मन में लालच पैदा हो जाता है। वे यह दौलत किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। दूसरी ओर नामदेव को इस पूरी घटना का सच पता चल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके दोस्तों का इरादा अब पहले जैसा नहीं रहा। लालच धीरे धीरे दोस्ती पर भारी पड़ने लगता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अपराध का रास्ता चुन लिया जाता है। अपने राज को हमेशा के लिए छिपाने के लिए नामदेव को मारने की कोशिश की जाती है और उसे नदी में फेंक दिया जाता है। सभी लोग मान लेते हैं कि वह मर चुका है। नामदेव की पत्नी और उसका बेटा जॉनी अचानक बेसहारा हो जाते हैं। उधर दामू और रघु उस लॉटरी के पैसों से एक आलीशान होटल खड़ा कर देते हैं। समय बीतता है और वही होटल उनकी सफलता की पहचान बन जाता है। बाहर से उनकी ज़िंदगी शानदार दिखाई देती है लेकिन उसके अतीत का राज हमेशा उनके भीतर डर बनाकर जिंदा रहता है। करीब 20 साल बाद कहानी एक ऐसे नए दौर पर प्रवेश करती है। जॉनी अब बड़ा हो चुका है। वह एक खुश मिजाज, बहादुर और नेकदिल युवक है। उसे अपने पिता के साथ हुई सच्चाई का कोई अंदाज़ा नहीं होता। किस्मत उसे उसी होटल तक ले जाती है जहां उसके पिता के साथ विश्वासघात हुआ था। होटल में काम करते हुए उसकी मुलाकात कई नए लोगों से होती है और वह अपनी ईमानदारी और हंसमुख स्वभाव से सबका दिल जीत लेता है। इसी दौरान जॉनी की ज़िंदगी में प्यार की भी दस्तक दे देता है। वह एक ऐसी लड़की से मिलता है जिससे धीरे धीरे उसका रिश्ता गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ होटल में कई रहस्यमयी घटनाएं होने लगती है। पुराने चेहरे फिर से सामने आने लगते हैं और कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो 20 साल पुराने अपराध की इशारा देते हैं। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब नामदेव के जीवित होने का सच सामने आता है। वह वर्षों पहले मरा नहीं था बल्कि किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो गया था। उसने सालों तक वह सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि अपने साथ हुए विश्वासघात का सच दुनिया के सामने ला सके। अब वह वापस लौटकर उन लोगों का सामना करता है जिन्होंने दोस्ती के नाम पर उसे धोखा दिया था। जॉनी धीरे धीरे पूरी सच्चाई जान जाता है। उसे पता चलता है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही उसके पिता के सबसे बड़े दुश्मन निकले। अब उसके सामने सबसे बड़े कठिन सवाल होते हैं। वह बदले की आग में सब कुछ खत्म कर सकता है या फिर सच को सामने लाकर न्याय दिला सकता है। अंत में जॉनी साहस और ईमानदारी का रास्ता चुनता है। वह सभी झूठ और साजिशों का पर्दाफाश कर देता है। कहानी अपने रोमांचक क्लाइमैक्स पे पहुंचती है जहां वर्षों से छिपे हुए सभी राज खुल जाते हैं। लालच और विश्वासघात पर खड़ी हुई पूरी दुनिया बिखरने लगती है। होटल जो कभी सफलता और दौलत का प्रतीक था अब वह पुराने अपराधों का गवाह बन जाता है। अपराधी अपने ही किए हुए कर्मों के जाल में फंस जाते हैं और आखिरकार सच की जीत हो जाती है। फिल्म का अंत यह संदेश देता है कि गलत तरीके से कमाई गई दौलत इंसान को कुछ समय के लिए सफलता जरूर दे सकती है लेकिन वह मन की शांति कभी नहीं दे सकती। एक घटना, एक छोटा सा लालच कई जिंदगियां बर्बाद कर दे सकता है। जबकि सच देर से सामने आए फिर भी अंत में वही सबसे ताकतवर साबित होता है। यही कारण है कि नसीब सिर्फ मनोरंजन से भरपूर मल्टी स्टारर फिल्म नहीं लगती बल्कि दोस्ती, विश्वास, लालच और इंसाफ की ऐसी कहानी है जो आज भी दर्शकों को उतनी रोमांचक और भावनात्मक लगती है जितनी अपने रिलीज के समय लगती थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।